श्रीनगर से धारी के बीच की टनल 11 की एस्केप टनल से हम निकल रहे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि धारी स्टेशन के आसपास क्या चल रहा है। यहाँ पास में ही जैसे ही स्टेशन की तरफ ट्रेन निकलेगी, यानी श्रीनगर से आने वाली ट्रेन निकलेगी, वैसे ही यहाँ पर पुल पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल का निर्माण शुरू हो चुका है और एक पुल तो कंप्लीट भी हो चुका है। और यहाँ क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएमसी के एक सज्जन मौजूद हैं। ये उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत राय। अजीत राय जी, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ भी ये ब्रिज का काम ये कंप्लीट हो चुका है। ईटी ब्रिज कंप्लीट हो चुकी है और एमटी हमारा इन प्रोग्रेस में है। और यहाँ से हमारा एक धारी देवी स्टेशन यार्ड चालू हो रहा है, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कार्य प्रगति पे है। अच्छा, और यहाँ जैसे ही ट्रेन बाहर आएगी तुरंत ही धारी इन ब्रिज पड़ेगा और उसके बाद जो है ये स्टेशन यार्ड शुरू हो जाएगा। जी जी, स्टेशन यार्ड ये है आपका, ये चालू हो गया है और इसकी लेंथ 690 मीटर के आसपास है, धारी देवी स्टेशन यार्ड की। तो 690 मीटर धारी स्टेशन की यार्ड की जो है लेंथ है और यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। अगर हम रिटेनिंग वॉल की बात करें, रिटेनिंग वॉल बनाई गई है। अलकनंदा नदी के किनारे बनने वाला यह अनोखा और बड़ा खूबसूरत स्टेशन होगा। यहाँ पर कितनी लाइनों की प्लानिंग है? ये डबल लाइन का ये पूरा ट्रैक है आपका, जो कि हमारे T11 से निकल के और जो आगे की T12 है वहाँ तक का है। लेंथ टोटल हमारा समथिंग आपका 990 मीटर का है ये, जो मतलब कि टनल से टनल के बीच की 990। की जो दूरी है ये है, जिसमें कि हमारे दो ब्रिज, मेजर ब्रिज हैं। एक जो कि इधर ब्रिज 10 और ब्रिज 11, जो कि आगे चल को आपको दिखाई जाएगी, वो भी बिल्कुल वो भी प्रोग्रेस में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिधर नजर डालो उधर ही काम चल रहा है और जगह जगह मटेरियल पड़ा हुआ है। क्योंकि है क्या, क्योंकि यहाँ पर चौबीसों घंटे काम किया जा रहा है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब धारी देवी स्टेशन तक ट्रेन आएगी, यानी टनल से निकलकर श्रीनगर से चलकर, और उसके बाद तुरंत एक ब्रिज, और उस ब्रिज के तुरंत बाद स्टेशन यार्ड शुरू हो जाएगा। स्टेशन यार्ड के बाद धारी स्टेशन, और धारी स्टेशन के तुरंत बाद जैसे ही स्टेशन खत्म होगा उसके तुरंत बाद एक और पुल। देखते हैं यह पुल कैसा, उसका निर्माण चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर जो धारी आउट ब्रिज की अगर हम बात करें तो धारी आउट ब्रिज में जो काम है बड़ा एडवांस स्टेज में है और आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और धारी आउट की अगर हम बात करें तो धारी आउट जो ब्रिज है वो 195.9 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर अब उसी साइट की तरफ हम पहुंच रहे हैं। और यहाँ जो मुख्य, अगर हम चैलेंज की बात करें राय जी, तो क्या चैलेंजेज आ रहे हैं? चैलेंजेस ऐसा तो कुछ सामने अभी आया नहीं। बहुत कार्य कुशल प्रगति से चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है और लोगों का सहयोग भी है काफ़ी इधर। इस हिसाब से अभी कोई ऐसी चीज़ें आई नहीं जो कि, और यहाँ पे देखा जाए तो आप एक बहुत भव्य स्टेशन का यहाँ निर्माण होने वाला है, वो भी काम प्रोग्रेस में चल रहा है। जो धारी देवी स्टेशन यार्ड के लिए ये कार्य प्रगति पे है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लगी है। तो धारी देवी स्टेशन का काम हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा इलाका है और यहाँ पर जगह जगह पर आपको हम कह सकते हैं जो चट्टानें खोदी गई हैं उसका मलबा पड़ा हुआ है। हालांकि ये मलबा हट जाएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्टेशन बनाने के लिए किया जा रहा है, फिलिंग के लिए किया जा रहा है। और यहाँ नदी के किनारे का यह इलाका है। अलकनंदा नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो पानी है घटता बढ़ता रहता है। जब जबरदस्त बारिश होती है तो इसमें बहाव बढ़ जाता है और कई बार ऐसा होता है कि इसमें पानी काफी कम रहता है। तो यहाँ अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर पुल का निर्माण चल रहा है और पुल का निर्माण है और पुल के कई सेगमेंट्स यहाँ पर, अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जब पुल के निर्माण की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे की पूरे प्रोजेक्ट में
दर्जनों पुल हैं और जिसमें मेजर पुल की बात करें तो यह एक मेजर पुल है। ये कौन सा पुल है और इसका नंबर की अगर हम बात करें, आप लोग जो बोलते हैं? जी, ये पैकेज 6 का जो धारी देवी आउट का जो है ये ब्रिज 11 जिसको बोलते हैं, ये हमारा यहीं से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। और इसके आगे का नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो पोर्टल आपको सामने दिखाई जा रही है, वो यहीं पे स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी, और पैकेज 6 का ये क्लोजिंग पॉइंट है। तो यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि पैकेज 6 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म है। जब 125 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और अलग अलग एजेंसियों को दिया गया है और उस पर लगातार निगरानी रखी जाती है। और यहाँ पर हम आपको यह पुल निर्माण दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण चल रहा है। और यहाँ लॉन्चिंग का काम भी शुरू हो चुका है क्योंकि सेगमेंट्स लॉन्चिंग यहाँ लगातार चल रही है। और यह एक मेजर पुल है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ टनल है और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ स्टेशन है और पास में ही नदी बह रही है। यानी जोरदार जबरदस्त काम कहा जा सकता है। अब हम आपको सीधा सीधा स्टेशन की तरफ फिर से लेकर चलते हैं कि आखिरकार स्टेशन को जब आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में जब यहाँ ट्रेन पहुंचेगी तो आसपास क्या दिखेगा? पास में ही नदी दिखेगी और एक ऐसी नदी जो बद्रीनाथ धाम से होती हुई, विष्णुप्रयाग से होती हुई, कर्णप्रयाग से होती हुई सीधा सीधा धारी देवी तक पहुंचती है। और धारी देवी इस इलाके के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है क्योंकि यहाँ पर बहुत से उनके भक्त हैं और बहुत से मानने वाले हैं जिनका कहना है कि धारी देवी की वजह से इस इलाके में शांति रहती है और यहाँ ये इलाका कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा है उससे बचा रहता है। तो अब जो रिटेनिंग वॉल है अगर हम उसकी बात करें तो ये रिटेनिंग वॉल क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखी जाती हैं? ये एक मतलब मिट्टी की सपोर्ट के लिए जो स्टेशन यार्ड बन रहा है जी, इसमें डबलिंग लाइन जो होंगी इसके सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये आपदा के समय में थोड़ा सा इसका वो सेफ्टी को रखते हुए ये दिया गया है कि कभी वैसा चीज़ें मतलब फ्लडिंग वगैरह के लिए ये एक मिट्टी के सपोर्ट के लिए ये रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है, जो कि आपको बिल्कुल देखेंगे तो रिवर से सटा हुआ एरिया है, इसलिए रिटेनिंग वॉल का यहाँ पे प्रोसेस है। और ये स्टेशन की जो है मिट्टी जो फिलिंग होती है उनके सपोर्ट के लिए ये दिया हुआ है। रिटेनिंग वॉल बनाई गई है। रिटेनिंग वॉल का जो सबसे बड़ा काम है वो है नदी से इस रेलवे स्टेशन की सुरक्षा करना। यानी जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें जबरदस्त तरीके से पानी बढ़े तो रेलवे स्टेशन को नुकसान ना पहुंचे, तो रेलवे स्टेशन को नुकसान ना पहुंचे उसकी पूरी यहाँ पर तैयारी है। और साथ ही साथ स्टेशन का काम हम कह सकते हैं अब शुरू हो चुका है। तो स्टेशन का काम कितने दिनों में पूरा होना है? ये स्टेशन का काम बिल्कुल बहुत स्पीड से हो रहा है और उम्मीद है कि ये अगस्त और सितंबर तक में ये काम आपको बहुत अच्छे भव्य में देखने की उम्मीद है कि ये कार्य बहुत ही स्पीड से बिल्कुल 24 आवर्स किया जा रहा है और बहुत सपोर्ट है लोगों का, लोकल लोगों का भी बहुत सपोर्ट है जो कि इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आप समझिए अजीत जी जो बता रहे हैं कि यहाँ जो निर्माण कार्य है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। अब सीधा सीधा टारगेट है। एक तरफ अगर हम देखें तो टनल के अंदर लाइनिंग का काम एडवांस स्टेज में है, बहुत थोड़ा बहुत बचा हुआ है जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद ट्रैक लेइंग का काम शुरू होगा, ट्रैक बेड का काम शुरू होगा और इसी के साथ सिग्नलिंग और ओएचई का काम, टेलीकॉम का काम, ये सारे काम यहाँ पर एक साथ पैरेलल तरीके से शुरू किए जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यह पूरा का पूरा रेल ट्रैक जैसी उम्मीद है कि 2028 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये स्थितियां अब हर महीने यहाँ पर दृश्य बदलता चला जाएगा, दृश्य हर महीने नया मिलेगा क्योंकि काम होता चला जाएगा और एक एक करके तमाम चीजें इस स्टेशन पर नजर आएंगी। धारी देवी स्टेशन की बात करें तो अत्याधुनिक स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इसमें वो तमाम सुविधाएं होंगी जो आमतौर पर बड़े शहरों में किसी स्टेशन पर जो सुविधाएं होती हैं, तो वो सारी सुविधाएं इस पे आपको नजर आएंगी।
तो आने वाले दिनों में आप धारी देवी स्टेशन की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सीधा सीधा ऋषिकेश से चलेंगे और कर्णप्रयाग 2-2.5 घंटे की यात्रा में आप पहुंच जाएंगे और इससे इस इलाके में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा और इससे एक बड़ा बदलाव, निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव इस पूरे के पूरे इलाके में नजर आएगा। और यहाँ पर एक बड़ी चीज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह से होकर यहाँ कहा जा सकता है कि ट्रेन निकलेगी, देखिए उस जगह को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो यह पूरा का पूरा काम हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज को दिखा रहे हैं और आने वाले दिनों में जब यहाँ पर ट्रेन पहुंचेगी तेज रफ्तार के साथ, तो वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको हम बाहर का दृश्य दिखाते हैं और जिस जगह पर यहाँ पर काम चल रहा है वो काम हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक निकलेगा वो ट्रैक कहीं ना कहीं एक अनूठे अंदाज में इस इलाके को बदलेगा। यहाँ हमारे तमाम दर्शक इस चीज को समझ लें, क्योंकि जब टनल 11 से होकर ट्रेन बाहर आएगी तो इसी जगह पर पहुंचेगी, यानी ये जो रेलवे ट्रैक है वो यहाँ पर आएगा और यह आगे जाकर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि रुद्रप्रयाग पहुंचेगा। तो उसी लेवल पर हम मौजूद हैं जहां पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और स्टेशन कहीं ना कहीं आकार लेने लगा है। तो यहाँ पास में आप देखिए सुंदर सी नदी, वो भी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी यानी बहुत से लोग इसको गंगा जी भी कहते हैं, गंगा जी की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। और यहाँ पर जब स्टेशन पर आप पहुँचेंगे तो यह दृश्य आम हो जाएगा, तमाम लोग इसको देखेंगे, अपने कैमरे में कैद करेंगे और यहाँ उतरकर अलकनंदा जी के दर्शन करेंगे। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, धारी स्टेशन, उत्तराखंड।